गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये खासकर आपके क्लास 10 और क्लास 11 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का किस स्टेज में कितना होता है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कांस्टेंट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, चलिए आपको हमने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीडाइज्ड होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति होती है। हमने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना चाहिए। यानी किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे, वो एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, यानी मान लीजिए हमने कहा कि H2 प्लस O2 ये क्या बनाता है, H2O। अब एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के क्या बनाता है हमारा HCl। ये बैलेंस करने का जरूरत नहीं, आप ये बैलेंस कर लीजिएगा, ये हमें पता है कि आपको बैलेंस करनी आती है। लेकिन आप देखिए यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 और यहां पे क्या हुआ, यहां पे हाइड्रोजन का कितना हुआ, +1। यहां पे ऑक्सीजन का 0 और यहां पे क्या हुआ, -1। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हुआ हाइड्रोजन से रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से रिमूव किया तभी इस पर प्लस चार्ज आया। ऑक्सीजन ने क्या किया, इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मेरा रिड्यूस्ड हुआ और हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ऑक्सीजन मेरा रिड्यूस्ड हो गया। सिमिलरली हम आपको कह सकते हैं कि यहां पे हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 और यहां पे क्या होती है, +1। यहां पे क्लोरीन की क्या होगी, 0 और यहां पे क्लोरीन की होगी -1। यानी हम क्या कह रहे हैं, आप देखिए यहां से 0 और 0 से 1 कैसे हो गया, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते हमारी हाइड्रोजन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहां पर क्या हो गया, +1। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द कंप्लीट transfer of electrons from one element to another. Oxidation number means complete transfer of electrons. Complete transfer of electrons from the element. क्लियर है। यानी हमने देखा कि दोनों स्टेट में क्या हुआ कि हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से दोनों से इलेक्ट्रॉन का हमारा ट्रांसफर हुआ। हाँ, ये अलग की बात है कि हमारी हाइड्रोजन क्या किया, इसने हाइड्रोजन को रिसीव नहीं किया, इसने रिपेल कर दिया। यानी हाइड्रोजन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया, वेयर एज ऑक्सीजन हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां पे क्लोरीन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज है ना। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। सो यहां पे क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिसीव इसने किया। तो एक चीज तो मेरी बड़ी अच्छी कंसेप्ट मेरी क्लियर हो गई
कि भैया इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक ट्रांसफर होता है, कहां से कहां ट्रांसफर होता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, transfer of electron is from less electronegative element to the more electronegative मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड यहां पे क्या हो गया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर नेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, यहां पे ट्रांसफर जो होता है ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है, क्लियर है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा ये कंप्लीट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जाता है, फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक ट्रांसफर होता है, from less electronegative to the more electronegative elements, क्लियर है। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर आप समझ गए, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात आप समझ गए। चलिए अब आगे आपको हम बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट के किस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। चलिए किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां जाता है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लियर है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में, किसी भी एलिमेंट के फ्री स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। The oxidation number of any element in free state or uncombined state और अनकंबाइंड स्टेट में क्या होती है, 0। किसी भी एलिमेंट के अनकंबाइंड या फ्री स्टेट में क्या होगा, उसकी क्या होगी। अब जैसे हमने आपको बताया था यहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आप देखिए ये हाइड्रोजन क्या है, फ्री स्टेट में है, ऑक्सीजन क्या है, फ्री स्टेट में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या क्या करेंगे, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 0 होगी। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। लेकिन जब ये कंबाइंड हो जाएगा, यानी जब ये H2O बनाएगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगी। यानी यहां पर देखिए ये हो गया +1 और ये हो गया -1। तो एक चीज तो हमें बहुत क्लियर होगी कि किसी भी एलिमेंट के फ्री स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में रहने पर क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। लेकिन जैसे ही वो कंबाइंड हो जाता है, कंबाइंड कहने का मतलब क्या हुआ, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है।
अब वो कोवेलेंट जब बॉन्ड बनाएगा तो उसकी क्या होगी, हमारी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी चेंज हो जाएगी। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे बनाएगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगी। तो पहला क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट इज 0। क्लियर है? चलिए अब दूसरी चीज, कोई भी एलिमेंट जब चार्ज्ड स्टेट में होता है यानी आयनिक स्टेट में होता है, यानी उस पे जितने भी आयंस होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है? एनी चार्ज्ड और आयनिक any charge or ionic element has the same number of oxidation number as the number of ions present on it। ठीक है? उस पे जितनी भी चार्ज उस पे होगी वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको कह रहे हैं कि सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस पे कितनी चार्ज है, एक चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, एक। ऑक्सीजन की कितनी है, मान लीजिए कि हमने कहा यहां पर 1 -1, तो इसकी क्या हो जाएगी, -1 ऑक्सीडेशन नंबर। हमने क्या कहा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा या जो आयन प्रेजेंट होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा या जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। चलिए तीसरा, चलिए अब तीसरा क्या, देखिए कोई भी कंपाउंड यदि फॉर्म हो गया, रिएक्टेंट के बाद में जो प्रोडक्ट हमारी मिली, यानी प्रोडक्ट क्या होगी, वो कंपाउंड स्टेट में ही प्रोडक्ट हमारी होगी। तो कोई भी केमिकल यदि कंपाउंड स्टेट में है तो उसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 0। यानी हम लिख सकते हैं इसको, चौथा, the total number of oxidation number of the compound is 0। कोई भी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब मैं आपको बताता हूं पांचवा। अब देखिए किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है कि उसने कैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन उसने किया है, किस प्रकार का कंपाउंड उसने फॉर्म किया है। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बताता हूं। देखिए ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है,
ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं इसकी होती है -2। क्लियर है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं -2 होती है, बट इट इज नॉट कांस्टेंट, क्लियर है? कि ऑक्सीजन की जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर ये हमेशा -2 नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ये कंपाउंड को फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे ये -2 कब होगा? -2 होगा ये फ्री स्टेट में, इसका 0 होगा, फ्री स्टेट में इसका 0 होगा। ये तो हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में कितनी होगी? 0 होगी, या अनकंबाइंड स्टेट में 0 होगी, लेकिन जब वो कंबाइन करता है तो कितना होता है? -2। लेकिन अब मान लीजिए कि हमने कहा H2O2, अब H2O2 में क्या होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसकी कितनी हो जाएगी? -1। क्लियर है? अब मान लीजिए कि हमने कहा कि KO2 पोटेशियम डाइऑक्साइड, क्लियर है? पोटेशियम डाइऑक्साइड, या हम आपसे कहें कि लेड डाइऑक्साइड। पोटेशियम डाइऑक्साइड या लेड डाइऑक्साइड में इसकी कितनी होती है? 1/2। आप देखिए, कभी ये माइनस है, कभी -2 है, कभी -1 है, और कभी ये क्या है? 1/2 है। यानी इट इज ऑलवेज चेंजिंग। इतना ही नहीं होता है, मान लीजिए कि हमने कहा कि O2 डाइऑक्साइड फ्लोरीन के साथ में, तो इसकी कितनी हो जाएगी? डाइऑक्साइड फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी हमारी? +1। आप देखिए हमने क्या कहा? ऑक्सीजन की हमेशा चेंज होती रहती है। फ्री स्टेट में ये 0 है, इसके बाद में क्या होगी? आयनिक जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? -2। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, यानी देखिए -2, -1, 1/2 और +1। क्लियर है? तो आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट के साथ में कौन सा कंपाउंड वो फॉर्म करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हम बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की। वैसे तो हमको पता है कि आप हाइड्रोजन के विषय में आप जानते होंगे। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है? 1। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। यानी फ्री स्टेट में हाइड्रोजन, छठा, फ्री स्टेट में हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। फ्री स्टेट में हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। क्लियर है? लेकिन मान लीजिए कि लिथियम के साथ में ये बना दे LiH, ठीक है, तो इसकी क्या होगी? लिथियम के साथ में क्या होगी? आप देखिए, लिथियम के साथ में हो गया, या हम आपसे कहें कि सोडियम के साथ में जब ये बना दे, तो सोडियम के साथ में बना दे तो क्या बनेगा? ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएगी? -1। क्लियर है? आप देखिए हाइड्रोजन फ्री स्टेट में क्या था इसका? +1। वैसे ही हमने कहा कि लिथियम के साथ में जब हाइड्रोजन अटैच होगा, जब सोडियम के साथ में हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर -1। यानी हमने आपसे क्या कहा? अनकंबाइंड स्टेट में, सातवां लिख लीजिए, अनकंबाइंड और फ्री स्टेट में कितनी होगी? किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0। किसी भी स्टेट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0। तो हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में कितनी होती है? 0।
ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट के ऊपर कितनी चार्ज है इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी जितनी चार्ज होगी उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कोई भी कंपाउंड का कंप्लीट टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड के रूप में जब फॉर्म करता है तो किस एलिमेंट के साथ में वो फॉर्म करता है उसके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। क्लियर है? आई थिंक आप ये बात समझ में आ गई होगी। ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन हमने आपको बताया, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं यह भी हमने आपको बता दिया। हमने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से चेंज होती रहती है। सिमिलरली हमने आपको बताया ऑक्सीजन की, केवल ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात नहीं है, ये कोई भी एलिमेंट उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फिक्स नहीं होती है। ये डिपेंड क्या करता है कि किस एलिमेंट के साथ में वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट डे हम फिर दूसरी कोई वीडियो के साथ में आएंगे, केमिस्ट्री की दूसरी कोई टॉपिक के साथ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।